इधर शशि थरूर ने भी, जो अक्सर मोदी मोदी करते थे लेकिन अब राहुल राहुल है जबान पे, कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। वो जिस विषय का उल्लेख कर रहे हैं वो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है और एक पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है, इसलिए उसे अप्रकाशित सामग्री नहीं माना जा सकता है, इसका हवाला दिया जा सकता है। इमरान मसूद ने कहा हाउस में जवाब देना पड़ेगा। आपने पूरे देश को अमेरिका के हाथ गिरवी रख दिया है, जवाब तो देना पड़ेगा भाई। आपने देश के किसानों को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों, संसद के अंदर तस्वीर साफ है, एक तरफ सवाल पूछने की कोशिश है तो दूसरी तरफ जवाब से दूरी बनाने की कहानी है, जवाब से भागने की। सदन के नेता का इंतजार बीते दिन से विपक्ष कर रहा है, देश कर रहा है, लेकिन नदारत, लोकसभा में प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी और बिना भाषण धन्यवाद प्रस्ताव का पास होना सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। सवाल यही कि क्या सत्ता अब सवालों से बचकर चलेगी या फिर संसद में जवाब देने की परंपरा अब भुला दिया जाए, टूट गई, उम्मीद नहीं की जाए। बहरहाल पीएम मोदी अब शाम 5 बजे राज्यसभा में अपना भाषण देंगे, लेकिन सवाल हवाला सुरक्षा घेरे का ना हो जाए, सुरक्षा चूक का ना हो जाए। यह कैसा है दोस्तों, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चूक की बात ओम बिरला जी द्वारा कहा जा रहा। किस बात का डर? राहुल गांधी तो नेशनल सिक्योरिटी पे बात करना चाहते हैं, आखिर क्यों हंगामा सत्ता पक्षों के? दोस्तों, अगर सदन नहीं चल रहा है, एक दिन का खर्च आप जानते हैं, और सदन चलाने के लिए जितनी जिम्मेदारी अगर विपक्ष की, अगर सत्ता पक्ष की ज्यादा है, और सत्ता पक्ष की भूमिका सवालों में है। सवाल नियत पर है, सवाल मंशा पर है, सवाल देश के और लोकतंत्र के हित का। अब इसे क्या कहेंगे आप, बताइएगा आप जरूर। 4 दिन से वो हाउस भी नहीं चल रहा, क्यों कि एलओपी को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन हमारा कहना यह है कि दोनों हाउस मिलने के बाद ही पार्लियामेंट बनता है। मेरे पास तो ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी से।